लाहौर से तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवेज के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मोटरवेज के दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं। लाहौर रिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है, तो लाहौर से तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवेज के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मोटरवेज के दाखिली रास्ते बंद किए हैं और लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से डिटेल्स जानते हैं, हमारे साथ वकास अहमद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर रिंग रोड समेत मोटरवेज, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो उसके बाद लाहौर से जो मुल्तान मोटरवे है, ये तमाम मोटरवेज़ हैं, ये हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इब्तदाई तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगी और इनका जो मकसद बताया जा रहा है मोटरवेज़ बंद करने का, वो मेंटेनेंस पर्पज़ है। अभी सूरत हाल ये है कि मैं बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। ये लाहौर में अगर आप इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ आना चाहते हैं तो ये सेकंड एग्जिट आप इसको कह सकते हैं, पहला ठोकर पे है। और सूरत हाल इसी तरह से है, 4-4-5 पर लेयर्स जो है वो कंटेनर्स के लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन यहाँ पे मौजूद है, प्रिजन वैन यहाँ पे मौजूद है और ये जो ड्यूटी है पुलिस की, ये 2 रोज़ के लिए यहाँ पे लगाई गई है। एक तो ये ड्यूटी लगाने का पुलिस के मुताबिक मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है, उनके शुरा को इस्लामाबाद जाने से रोकना है और जो मोटरवे की एंट्रीज़ है लाहौर से, उनको भी इसीलिए रोका गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक हैसल से बचने के लिए कि मोटरवेज़ के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर आके लोग इकट्ठे ना हों, रिंग रोड को भी बंद कर दिया गया है। अगर आप बाबू साबू से एग्ज़िट करते हैं, अब तो क्योंकि एग्ज़िट भी नहीं हो रही, तो आप रिंग रोड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहर में भी जगह जगह आप देखें तो पिकेट्स लगाए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि लोगों को, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो इकट्ठे ना हो सकें या फिर वो रास्ते, खा वो GT रोड हों, खा वो मोटरवेज़ हों, खा वो रिंग रोड से एक्सेस हो, वो इस्लामाबाद की तरफ ना जा सकें। तो पुलिस का यही कहना है कि आज सुबह, कल रात से ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दी गई थी और आज सुबह 7 बजे जो प्रॉपर ड्यूटी थी वो डिप्लॉय कर दी गई है। 3 शिफ्टों में पुलिस की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी और 2 रोज़ का जो इब्तदाई तौर पर कहा गया है कि 2 रोज़ की डिप्लॉयमेंट की गई है और उसके बाद 2 रोज़ के बाद अगर जो है अफसरान की तरफ से इन्हें हदायत मिलती है तो ये ड्यूटी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी, रुकावटें हटाकर मोटरवेज़ को खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर सूरत हाल मुख्तलिफ बनती है तो फिर जो रुकावटें हैं 2 रोज़ के बाद भी ऐसी ही रहेंगी। अब पुलिस की ना सिर्फ मेल्स एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि फ़ीमेल्स के जो लेडी कांस्टेबल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये नफरी यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि अगर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आते हैं और वो आगे किसी किस्म की यहाँ पे शर्पसंदी फैलाते हैं तो उनको काउंटर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकास अहमद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज। लाहौर शहर के तमाम बस टर्मिनल्स को बंद कर दिया गया है। लारी अड्डा बस टर्मिनल पर सफरी सहूलियात ना होने से शहरियों को मुश्किलात हैं। लाहौर से हज़ारों की तादाद में लोग आबाई इलाकों का रुख करते हैं। मुसाफिर अपना सामान लिए मुख्तलिफ इलाकों में सवारी के इंतजार में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि रास्तों की बंदिश पर शहरी हुकूमत से नाला नजर आते हैं और शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इस इकदाम पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अवाम का? बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 24 नवंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एहतजाजी धरने का जो है वो इस्लामाबाद में ऐलान किया गया था, जिसके लिए मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। इस धरने के अंदर जो लोग हैं उनकी शिरकत को महदूद करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो बस टर्मिनल्स हैं वहाँ पर सफरी सहूलियात को जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अपने सामान के साथ जो शहरी हैं वो अपने आबाई इलाकों का रुख करने के लिए जो है वो लारी अड्डे का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर सफरी सहूलियात बंद हो जाने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनको सामान और फैमिलीज़ के साथ जो है वो मायूस होकर वापस जाने पड़ रहा है।
साथ ही साथ जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर नाकाबंदी भी की गई और दूसरी जानिब जो बस टर्मिनल्स हैं यहाँ पर सफरी सहूलियात रुक जाने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनकी जानिब से जो है वो सफ़र किया जाना था, लेकिन सफरी सहूलियात बंद हो जाने की वजह से शहरी जो है वो मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। जी। बसाम सुल्तान हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। और जैसा कि बसाम ने हमें आगाह किया है कि तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और इसी हवाले से लाहौर शहर के तमाम बस टर्मिनल्स को बंद कर दिया गया है। लारी अड्डा बस टर्मिनल पर सफरी सहूलियात न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और लाहौर से हज़ारों की तादाद में लोग आबाई इलाकों का रुख करते हैं। मुसाफिर अपना सामान लिए मुख्तलिफ इलाकों में सवारी के इंतज़ार में दर बदर हैं। रास्तों की बंदिश पर शहरी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। मोटरवे की बंदिश, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। लाहौर से रावलपिंडी जाने और लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल। लाहौर से गुजरांवाला, वजीराबाद, लाला मूसा, नारोवाल की टिकट्स की बुकिंग भी मुकम्मल। लाहौर से सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और कराची जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल है। मुसाफिर टिकट्स के हुसूल के लिए रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाने लगे हैं और मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए गुज़िश्ता रात रावलपिंडी के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। मोटरवे की बंदिश, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, क्या सूरत हाल है, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी सईद। मोटरवे की बंदिश है और लारी अड्डे और जो लाहौर के बस टर्मिनल है उनकी बंदिश का ये मामला है कि मुसाफिरों ने लाहौर रेलवे स्टेशन का रुख है वो करना शुरू कर दिया है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बहुतायत है वो नजर आ रही है। और लाहौर से जो दीगर शहर जिनमें लाहौर से कराची, पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाला मूसा, गुजरात और सियालकोट, नारोवाल जाने वाले मुसाफिरों की ट्रेनें हैं उनमें टिकटों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिर जो है वो टिकटों के रसूल के लिए बार बार रेलवे स्टेशन पर चक्कर है वो लगा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रात रेलवे इंतजामिया ने लाहौर से रावलपिंडी रश कम करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन है वो चलाई थी। अब फिर एक ट्रेन है वो ज़ेरे गौर है कि रावलपिंडी से लाहौर से मोबाइल चलाई जा सके। फिर वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर का रश है वो बढ़ता जा रहा है और टिकटों की बात करें तो टिकटों की बुकिंग है वो ऑलरेडी ही कंप्लीट है वो हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो टिकटों की हसूल के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं शहरी लाहौर के मौसम की। तो बूंदाबांदी के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है। इचरा, शमा टाउनशिप, यतीम खाना, जेल रोड, बंद रोड, बाबू साबू में बूंदाबांदी हुई है। शहर में बारिश का मजीद कोई इम्कान मौजूद नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब अलीमुल हसन की जानिब से मजीद क्या बताया गया है बारिश के हवाले से, क्या पेश गोई की जा रही है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाहौर शहर में बूंदाबांदी के हवाले से। तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और सूरज उबालने के दरमियान आगमजोरी का सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ देर कबल ही आसमान पर देखते ही देखते जो है वो बादलों ने बसेरा किया, सूरज को अपनी ओर में लिया और यूँ जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सबब बना। इसी के साथ साथ अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो इचरा टाउनशिप, बाबू साबू, बंद रोड और यतीम खाना वाली साइड जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मौसम मजीद सर्द महसूस किया गया। हवाओं का सिलसिला जो है वो भी बहुत ही खुशगवार अंदाज में लाहौर शहर के वासियों का दिल मोह रहा था और यूं जो है वो लाहौर शहर में एकदम से यूं कह लें कि मौसम ने जो थी अंगड़ाई ली थी और अब फिर से सूरज मियां ने किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं और बादलों की ओट से जो है वो लाहौर शहर के वासियों पर अब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है। और यूं टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात अलीमुल हसन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर में अच्छी बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। दिसंबर जो है वो इसी तरीके से बिन बरसे यानी कि बिन बरसे तेज़ बारिश बिन बरसे ही जो है वो लाहौर शहर से नवंबर का महीना भी जो है वो इसी तरीके से गुजर जाएगा और 2024 का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर के महीने में शायद बारिश के इम्कानात मौजूद हों। फिल वक्त तो कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान भर जो है वो आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया गया। AQI 404 रहा, जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर में AQI की मजमूई शरह
382 रिकॉर्ड की गई और यूँ जो है वो लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका जो है वो CERP ऑफिस 529, सैयद मरातब अली रोड 449, फिलंदशाह टाउन 483, गाजी रोड इंटरचेंज 447, जौहर टाउन इतराफ 437 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम जो है वह आज दिन भर तब्दीलियाँ दिखाएगा, कभी सूरज आएगा, कभी बादलों का बसेरा होगा और यूं ही जो है वो आसमान पर हम रौनक देखेंगे और लाहौर शहर के बासी ज़मीन पर जो है वो लाहौर के बदलते मौसम के मिजाज के तेवर जो है वो इंजॉय करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि चूँकि मौसम भी तब्दील हो रहा है और बूंदाबांदी भी हुई तो इस वजह से जो है वो दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि किसी किस्म के भी हादसे का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ मौसम तब्दील हो रहा है ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉग में भी कमी मुतवक्के है, लेकिन फिर भी लाहौरियों को जो है वो एहतियात बरतनी है, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है, ग्लासेस भी ज़रूर लगाएं क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी और डस्ट पार्टिकल जो हैं वो आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ग्लासेस का इस्तेमाल बार बार कहा जाता है कि लाहौरियों अब तो लगा लो। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से क्योंकि बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल असलम थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त, अदालत ने बानी PTI की जमानतों की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, बानी PTI की 8 मुकदमात के अंदर जमानत की दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और 27 नवंबर की तारीख अदालत ने मुकर्रर की है। और बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को हदायत की है कि वो आइंदा समाअत पर पेश हों। बानी PTI के वकला ने दरख्वास्त दायर की थी कि 30 नवंबर के लिए बानी PTI की दरखास्त की जमानत की दरखास्त मुकर्रर है, उनकी जल्द समाअत की जाए और जिसको दलाइल के बाद अदालत ने अब मंजूर कर लिया। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन ने जल्द समाअत के हवाले से दरखास्त की मुखालफत भी की और कहा कि बानी PTI के वकील पहले खुद कई तारीखों से पेश नहीं हो रहे थे और उनके पेश ना होने पर ही 30 तारीख डाली गई थी और अब ये जल्द समाअत की दरखास्त लेके आगे हैं। अलबत्ता अदालत ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया और जमानत की दरखास्तों को 27 नवंबर के लिए मुकर्रर किया। इसमें अस्करी टावर हमला केस या जिना हाउस हमला केस, थाना शादमान नजर आतिश केस समेत 8 मुकदमात हैं। 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ थानों में मुकदमात या दर्ज है। बानी PTI के वकला ने उनकी जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर समेत सूबा भर के 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती इल्तिफा का शिकार है। 6 माह पहले भर्तियों का शुरू किए जाने वाला प्रोसेस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान। और समेत सूबे भर में महकमा एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम 750 से ज़ायद सरकारी कॉलेजेस हैं और इनमें से 420 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सालों से मुश्किल प्रिंसिपल ही तैनात नहीं हैं। जुलाई में महकमा एजुकेशन ने प्रोसेस शुरू किया इन खाली असामियों पर मुश्किल प्रिंसिपल तैनात करने के हवाले से। हज़ारों दरख्वास्तें मसूल होने की वजह से महकमा एजुकेशन की जानिब से जो क्राइटेरिया है उसको भी तब्दील किया गया। इंटरव्यू के नंबर जो हैं वो कम कर दिए गए, 20 से कम करके 10 नंबर जो हैं वो कर दिए गए। इसी तरह ACRs के 20 नंबर मुख्तस किए गए और उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत जो है उसके 10 नंबर रखे गए। इसी तरह मुद्दत मुलाजमत के 10 और सीनियरिटी के 5 नंबर मुख्तस किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा जो है उसके 20 नंबर रखे गए। कॉलेज पोस्टिंग के 10 और ट्रेनिंग वर्कशॉप के भी 5 नंबर जो हैं वो मुख्तस किए गए। रिजल्ट के 10 और इंटरव्यू के भी 10 नंबर जो है वो मुख्तस किए गए और प्रिंसिपल की तैनाती जो है वो 3 साल के लिए किए जानी थी। लेकिन महकमा एजुकेशन की सुस्ती है कि ये 420 सरकारी कॉलेजेस जो हैं इनमें जो मुश्किल प्रिंसिपल तैनात करने थे वो अभी तक जो है वो ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। इंटरव्यूज़ की कॉल्स जो हैं वो जो हज़ारों उम्मीदवार हैं उनको नहीं आ सकी और उन कॉलेजेस में जहाँ पर मुश्किल प्रिंसिपल तैनात नहीं है आर्जी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है जिससे उन कॉलेजेस में ना से। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया।